सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इंपॉर्टेंट और शानदार क्लास में द 10 मिनट शो में। आज हम लोग विटामिन से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन की खोज की थी फंक साहब ने, और यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो फंक साहब ने क्या है कि विटामिन की खोज करी थी, याद रखना। अब यहाँ पे विटामिन से जुड़े जितने भी उनके रासायनिक नाम हैं, उनके मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं, वो सब हम लोग एक नज़र के रिवीजन करेंगे। यानी कि विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, याद रखना रेटिनॉल होता है। और अंडा, पनीर, हरी सब्जी, दूध में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और B1 की अगर हम लोग बात करें तो थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है। और मूंगफली, सूखी मिर्च, अंडा, बिना धुली हुई दाल में B1 पाया जाता है। और B2 की अगर हम लोग बात करें तो राइबोफ्लोविन दूध, हरी सब्जी, मांस में पाया जाता है, और इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। ठीक है, और B3 की अगर हम लोग बात करें तो नियासिन इसका रासायनिक नाम है। दूध, मूंगफली, गन्ना, मांस, टमाटर में आदि में B3 पाया जाता है। और B5 की अगर हम लोग बात करें तो पेटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जी B5 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, और अनाज, मांस में B6 पाया जाता है। और B7 की अगर हम लोग बात करें तो बायोटिन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। और दूध, मांस में आदि में B7 पाया जाता है। और इसके बाद B12 की अगर हम लोग बात करें तो साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है, और दूध में B12 पाया जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग विटामिन सी की बात करें तो स्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। और क्या क्या स्रोत हैं विटामिन सी के, संतरा है, खट्टे फल जितने भी होते हैं, टमाटर, अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपको विटामिन सी की कमी हो रही है तो संतरे, खट्टे फल, अंकुरित अनाज, टमाटर, ये सब खाने से आपको विटामिन सी प्राप्त होगा। और विटामिन डी की अगर हम लोग बात करें तो कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश में। मशरूम, गाजर खाने से विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन ई की अगर हम लोग बात करें तो टिकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। मक्खन, दूध, पत्ती वाली सब्जी से विटामिन ई प्राप्त होता है। और विटामिन के की अगर हम लोग बात करें तो फिलोक्यूनो इसका रासायनिक नाम है। टमाटर, हरी सब्जी में विटामिन के होता है। और B9 की अगर हम लोग बात करें विटामिन B9 की तो फोलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। और रोटी, पत्तेदार सब्जी, अनाज में B9 पाया जाता है। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें विटामिन ए की तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से वर्णांधता नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स आपको याद रखना, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। और फोलिक एसिड, रक्ताल्पता, तो आपको ये चीज़ याद रखना, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, वर्णांधता नहीं होता है। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन से डी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेरी की बात करें तो B1 की कमी से ये रोग होता है। ठीक है, राइबोफ्लोविन की कमी से नहीं होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर विटामिन, यानी कि विटामिन क्या होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विटामिन क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, इसे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि वसा में यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग ट्रिक याद रखना, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा से आप लोग याद रखना विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी,
विटामिन ए, आप लोग याद रखना कीड़ा, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए होता है, ठीक है, आपको याद रखना। अब बात आती है कि जो वाटर में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो आप लोग याद रखना विटामिन बी और विटामिन सी आपको याद रखना है, सिर्फ 2 ही होते हैं। और जो बी से स्टार्ट होते हैं जैसे B2 हो गया, B3 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में कौन होते हैं, कीड़ा से आप लोग याद रखना विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन सी और विटामिन बी होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, जहन में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेट्स बीमारी होती है, आपको याद रखना, ठीक है। आप जैसे देखते होंगे कि किसी के पैर टेढ़े हो जाते हैं, यानी कि हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो आप समझ जाइए कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स रोग है, ठीक है, रिकेट्स बीमारी है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मछली में प्राप्त कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन डी का है। जो मछली में कॉड लीवर ऑयल पाया जाता है वो विटामिन डी का समृद्ध सोर्स है, आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। मेडिकल स्टोर में ये बोतल भी मिलती है कॉड लीवर ऑयल की, ठीक है, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है कॉड लीवर ऑयल जो मछली में प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन को, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अब यहाँ पे अगर कभी आपको ऐसा लगे कि दांतों से आपको कभी ब्लड निकले या मसूड़ों में सूजन आए, तो आपको समझ जाना कि विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है, जो कि दांतों में खून आना, मसूड़ों में सूजन होना। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण क्या है, तो दांतों से ब्लड निकलना, ठीक है। और बेरी रोग की अगर हम लोग बात करें तो B1 की कमी से होता है, ठीक है। जैसे कभी अगर आपको लगे कि गले में दिक्कत हो रही है, गले में दर्द हो रहा है या हृदय में आपको दर्द हो रहा है, तो समझ जाना है कि विटामिन B1 की कमी से हमको बेरी रोग होने की संभावना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें विटामिन ए की बात, ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, इसे आप कलर ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी, किस विटामिन की कमी से रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है। यानी कि आपको धुंधला अगर दिखाई दे और इस तरीके से आपकी आंख हो जाए तो समझ जाना कि विटामिन ए की कमी से रोग हमको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि E300 का सामान्य नाम बताइए, यानी कि E300 का सामान्य नाम बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को ही E300 बोला जाता है, यानी कि विटामिन सी दांतों और मसूड़ों को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मदद करता है। और जो RBC होती है दोस्तों शरीर में, उनको बनाने के लिए ये आवश्यक होता है विटामिन सी। तो जो RBC होती हैं बनाने के लिए ये सहायक करता है, ठीक है। और विटामिन सी जलने की घटनाओं और घावों को ठीक करने के लिए भी मददगार होता है। जो आपके शरीर में जैसे कभी घाव हो जाए या आपकी चोट लग जाए तो विटामिन सी उसको मदद करता है, या आप कह सकते हैं कि विटामिन सी घाव भरने के लिए बहुत ही सहायक है। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे कि विटामिन सी के सोर्सेस क्या हैं, क्या खाने से मतलब विटामिन सी मिलेगा, तो खट्टे फल आप खाइए, टमाटर खाइए, आलू खाइए, ब्रोकली खाइए, स्ट्रॉबेरी खाइए, शिमला मिर्च से विटामिन सी प्राप्त होता है, जो कि घाव भरने के लिए काफ़ी मददगार होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चंस की कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो क्या बढ़ाता है, विटामिन डी बढ़ाता है, आपको याद रखना है। जो शरीर में कैल्शियम होता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है विटामिन डी, ठीक है, याद रखना है। तो आपको विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो आपको खाना है, ठीक है।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भोजन के वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो किस में होती है? तो फैट में होती है, वसा में होती है। भोजन के वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी की जो मात्रा होती है वो वसा में होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा किसमें होती है, यानी कि आयरन की मात्रा किसमें होती है? अगर हम लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो गुड़ में होती है। ठीक है, और साथ ही साथ और किसमें आयरन होता है? तो पालक में होता है और मेथी में होता है। ठीक है, जो हरी मेथी नहीं आती है, सब्जी हम लोग बनाते हैं खाते हैं, तो उसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है। गुड़ आप खाइए। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा लीजिए कि सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन है जो कि लाभदायक होता है? तो विटामिन ए लाभदायक होता है, आपको याद रखना। और इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ए को, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा किलोसिस बीमारी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित में से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है जो पॉलिश हुए चावल होते हैं उनका उपयोग करने से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो कॉड यकृत तेल जो होता है वो B3 में पाया जाता है। ठीक है, B3, तो आपको याद रखना है। तो B2 नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो ये चार ऑप्शंस हैं कि किसमें विटामिन सी पाया जाता है सर्वाधिक? तो मिर्च में पाया जाता है, जो हरी मिर्च होती हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो कौन सा विटामिन होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी याद रखना। जो चर्म रोग होता है उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको दूर करने के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कच्चे एवं ताजे फल होता है। तो आप लोग कच्चे एवं ताजे फल खाइए तो आपको विटामिन सी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? यानी कि जो विटामिन सी तो सभी चीजों में पाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा उत्तम स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है भरपूर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ फोटो भी देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बनेगा कि घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक होता है? तो विटामिन सी सहायक होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की जो बीमारी है विटामिन के की कमी से होता है। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, क्लियर आंसर हो जाएगा। बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के प्रभावी होता है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। और विटामिन के खाने से यानी कि विटामिन के सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या हैं? तो खीरा आप खाइए, विटामिन के मिलेगा। कीवी में विटामिन के मिलेगा। बंद गोभी में विटामिन के मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद अंगूर में विटामिन के मिलेगा। नींबू में विटामिन के मिलेगा। जो विटामिन के स्रोत हैं उनको खाने से एनर्जी
शरीर में बनी रहती है, मजबूत हड्डियां रहती हैं, प्रेगनेंसी में मददगार करता है विटामिन के, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और झुर्रियों से मुक्ति प्राप्त रहती है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हेल्थी हार्ट बनाए रखता है विटामिन के, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है, यानी कि नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। अगला है कि किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, तो विटामिन B7 की कमी से बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, ठीक है। और विटामिन H को ही B7 या बायोटीन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन C मदद करता है। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और RBC का कार्यकाल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है, ये भी आपको याद रखना है। बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पर विटामिन संचित होता है, तो लीवर में विटामिन संचित होता है। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि लीवर में जो है वो विटामिन संचित होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है जो कि आज की शानदार क्लास द 10 मिनट शो आपको शानदार लगा होगा, और अगर सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और आप पहली बार सेशन में जुड़ रहे हैं या पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।